हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ बिहार स्पेशल सेशन। और इसमें आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? बिहार का प्रमुख मेला। तो बिहार से संबंधित आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें आपको इस सेशन से काफ़ी हेल्प मिलेगा। 1 से 2 नंबर इस टॉपिक से आपको एग्ज़ाम में दिखेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं? बिहार का प्रमुख मेला। और बिहार का प्रमुख मेला की अगर बात आई है तो आपको पता है कि जो बिहार का मेला होता है उसमें क्या स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो एक पॉइंट यहाँ पर ये ऐड करेंगे कि बिहार की ग्रामीण संस्कृति की झलक दिखती है। तो बिहार का प्रमुख मेला के बारे में अगर जान रहे हैं तो आपको पता है कि इसमें किसकी झलक दिखती है। तो बिहार की ग्रामीण संस्कृति की झलक दिखती है। तो पहला पॉइंट ये हम लोग इससे जान गए। और आपको पता है कि बिहार का कुछ मेला तो ऐसा है जो कि विश्व स्तर पर भी प्रसिद्ध होता है। यानी कि ग्रामीण संस्कृति की अगर बात कर ले तो क्या होता है कि धर्म एवं संस्कृति आपको पॉइंट वाइज नोट डाउन भी कराया जाएगा और पूरा डिटेल के साथ ये टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा। जुड़ी हुई धर्म एवं संस्कृति से जुड़ी हुई वस्तुओं के अलावा, यानी कि जो मेला होता है बिहार में तो उसमें धर्म तो हुआ ही, संस्कृति से जुड़ा हुआ वस्तु हुआ, लेकिन उसके अलावा अगर बात कर लें तो स्थानीय शिल्प कला का भी क्या होता है? प्रदर्शन। शिल्प कला का भी प्रदर्शन आपको मेला में देखने को मिलता है। और ये बिहारियों के लिए काफ़ी गर्व की बात होती है, क्योंकि कला एवं संस्कृति हर चीज़ में ज़रूरी है। ये हमारा संस्कृति है, तो उसके अनुसार अब बात आई है जब बिहार का प्रमुख मेला, तो इसमें सबसे पहले हम किस मेला के बारे में जानेंगे जिससे एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जिस मेला के बारे में जानेंगे वो कौन सा हो जाएगा? सोनपुर मेला। और आप लोग खुद देखिएगा कि ये सब प्रश्न आता है एग्ज़ाम में या फिर नहीं। तो सोनपुर मेला की बात करेंगे, जानेंगे इसमें क्या क्या पॉइंट हम लोग जान सकते हैं जो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट होंगे। तो पहली बात, जब ये मेला की बात आई है तो ये मेला जो है इसके बारे में क्या जान सकते कि यह एशिया का सबसे ज़्यादा पूछा हुआ प्रश्न क्या है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? ये कौन सा मेला है? तो पशु मेला है। तो ये कौन सा हो जाएगा? सोनपुर मेला। तो ये एक पॉइंट इसमें ऐड कर दिए कि यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, सोनपुर मेला। और जो कार्तिक माह में पूरे माह चलता है। कौन महीने में? तो कार्तिक महीने में। यहाँ तक कि अगर आपसे पूछ दे कि ये क्या कहता है, सोनपुर जो मेला है इस स्थान को और क्या कहते हैं, तो इस स्थान को और क्या कहा जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इस स्थान को क्या कहा जाता है? पॉइंट वाइज आप ही के लिए लिखते चलेंगे ताकि आप भी अपना नोट्स तैयार कर सके। तो इस स्थान को कहते हैं हरिहर क्षेत्र। आप लोग एग्ज़ाम के प्रश्न देखिएगा प्रीवियस ईयर, उसमें ये भी आपको मिलेगा कि हरिहर क्षेत्र मेला। तो इसी स्थान को क्या कहते हैं? हरिहर क्षेत्र भी कहते हैं, हरिहर क्षेत्र कहते हैं। वहीं बात करें यहाँ सोनपुर में ही कौन सा मंदिर है, ये भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि सोनपुर मेला जो है सोनपुर में लगता है। तो सोनपुर में हरिहर नाथ मंदिर,
पूछ देगा कि हरिहर नाथ मंदिर कहाँ, तो सोनपुर में ही। तो ये एक पॉइंट इसमें ऐड करेंगे। वहीं बात करें कि अगर पूछ दे कि हरिहर नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था या किसने करवाया था, तो निर्माण करवाने का नाम भी पूछा जाता है। तो इसकी मरम्मत या फिर निर्माण की बात आएगी तो राजा मान सिंह। कौन हो जाएगा? राजा मान सिंह। और ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। तो सोनपुर मेला को करिएगा स्टार मार्क, क्योंकि बिहार के किसी भी एग्जाम में आपको इससे दिख जाएगा। बाकी आगे जानते हैं और कौन सा मेला। इसके बाद हम लोग जानेंगे, जब पशु मेला की बात आई है तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला तो जान गए कि क्या हो गया, सोनपुर मेला। उसी तरह एक और पशु मेला लगता है, उसको कौन सा मेला कहा जाता है, तो बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ, बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मेला। ये मेला भी क्या है? एक पशु मेला है। तो आप लोग सोनपुर मेला जानते होंगे, ये मेला भी जान लीजिए। और इसका आयोजन कहाँ होता है? तो इसका आयोजन होता है बक्सर जिला में, बिहार के बक्सर जिला में। और कौन सा गांव? तो ब्रह्मपुर गांव। कौन सा गांव में? तो ब्रह्मपुर गांव में, ब्रह्मपुर गांव। वहीं बात करें कि यह मेला भी क्या है? पशुओं का ही मेला है। तो इसमें एक पॉइंट ये भी ऐड करना है कि ये मेला भी क्या है, तो पशुओं का ही मेला है। ये इसमें ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाएंगे, जो एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड है, कौन सा? तीसरा नंबर मेला जो हम लोग पढ़ेंगे वो हो जाएगा वैशाली मेला। कौन सा मेला? तो वैशाली मेला। और यकीन मानिए आज आपको जो ये मेला जो भी कराया जा रहा है, आपको इससे 1 नंबर से 2 नंबर प्रश्न एग्जाम में दिखेंगे। और ख़ास करके बिहार के किसी भी एग्जाम में। तो तीसरा नंबर पे क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? वैशाली का मेला, वैशाली का मेला। तो वैशाली का मेला इसको करिएगा स्टार मार्क, क्योंकि पूछा जाता है। और क्यों ये इम्पोर्टेंट है, तो आपको पता है कि वैशाली का मेला क्यों इम्पोर्टेंट है। चूँकि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, ये तो आपको कई बार बताया गया है, आप लोग को पता भी होगा। तीर्थंकर भगवान महावीर, भगवान महावीर की ये क्या है? जन्मस्थली है, जन्मस्थली है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट बनता है क्या? वैशाली का मेला। और इस मतलब कि इस मेले में जो वैशाली का मेला लगता है, इसमें देश भर के क्या होते हैं? जैन अनुयायी शामिल होते हैं। जैन अनुयायी क्या होते हैं? शामिल होते हैं। तो ये एक पॉइंट इसमें ऐड कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, जो मेला और जानना। तो अगला मेला के बारे में, ये तीसरा मेला हम लोग जाने। अब आ जाएंगे चौथा मेला की ओर। और अगर आपको इसी तरह का सॉल्यूशन चाहिए और डेली प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ आपको बढ़िया बेहतर ढंग से कराया जा रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। अब आ जाइए, कौन सा मेला पूछा जाता है एग्जाम में? पितृपक्ष मेला। कौन सा मेला? पितृपक्ष मेला। एक कुछ ही मिनट का वीडियो रहेगा, छोटा वीडियो ही रहेगा, लेकिन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो समझिए आपके लिए एक टॉनिक टॉपिक का रूप काम करेगा। यानी कि आप इस सेशन को करिए और 1 से 2 नंबर ले जाइए। तो बताइए, छोड़ने का चीज़ है, इसलिए आप लोग पढ़ाई कीजिए। अब आई है बात पितृपक्ष मेला की। तो इसमें क्या जान सकते हैं? तो पितृपक्ष का मेला कहने का मतलब क्या हुआ कि अपने पूर्वजों की हो सकता है सेंटेंस दे दे और पूछ दे कि ये कौन सा मेला के अंतर्गत आता है। तो अपने पूर्वजों की आत्मा एवं मोक्ष हेतु,
आत्मा एकदम मोक्ष हेतु कहाँ होता है? तो गया जिला में। जिला भी इसका ध्यान रखिएगा कि गया जिला में पिंड दान किया जाता है। पिंड दान किया जाता है। और ये पितृपक्ष मेला कहाँ से संबंधित हो गया? तो ये संबंधित हो गया गया से। तो और इसमें एक पॉइंट और क्या ऐड कर सकते हैं कि फल्गु नदी का तट, चूँकि आपको पता है कि गया फल्गु नदी का तट, तो फल्गु नदी का तट और कौन सा? विष्णुपद मंदिर, जो कि कहाँ है? तो गया में ही है, विष्णुपद मंदिर। पिंड दान में क्या है? पूजा का मुख्य स्थल है। पूजा का मुख्य स्थल है। तो ये आपको भी ध्यान रखना, और बार बार बोल रहे हैं आपको एक एक पॉइंट नोट डाउन करते हुए चलना है। और बारी बारी से सभी इम्पॉर्टेंट मेले को आज हम लोग कवर करेंगे और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा, इसकी गारंटी है। इस सेशन से बढ़ जाएंगे। अगला मेला जो कि हम लोग पढ़ेंगे वो कौन सा होगा? वो हो जाएगा श्रावणी मेला। कौन सा मेला? तो श्रावणी मेला। श्रावणी मेला की अगर बात कर लें तो इसमें क्या जान सकते हैं? श्रावणी मेला आप लोग तो इसको बेहतर रूप से जानते भी होंगे कि इसमें क्या होता है। श्रावण महीने में, यानी कि सावन महीने में, सावन और कौन सा? भाद्रपद, यानी कि जिसको भादो कहा जाता है, भाद्रपद में क्या होता है? शिव भक्त, यानी कि जो भी शिव भक्त हैं वो क्या करते हैं? सुल्तानगंज से जल लेकर पैदल ही क्या करते हैं? देवघर पहुंचते हैं। पैदल ही देवघर पहुंचते हैं। तो ये आपको क्या होगा? पता होगा। और इसे क्या कहा जाता है? श्रावणी मेला पहुंचते हैं। देवघर यानी जिसको आप लोग निजी भाषा में क्या जानते हैं? बाबा धाम के नाम से भी जानते हैं। तो ये जानकारी आप लोग को पता होगी और एग्जाम में ये पूछी भी जाती है। और यहाँ ही क्या होता है? श्रावणी मेला का आयोजन होता है। तो ये एक पॉइंट इसमें ऐड कर लेंगे। और वही बात करेंगे देवघर की। जब बात आई है तो इसमें एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि देवघर का प्रसिद्ध क्या हो जाएगा? एक नाम ध्यान रखना है, रावणेश्वर। कौन सा? रावणेश्वर बैद्यनाथ। कभी कभी नाम ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो रावणेश्वर बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग क्या है? 12। इसको बस आप याद रखिएगा, क्योंकि नाम ही पूछा जाता है। ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो ये पूछ सकता है कि देवघर का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग कौन सा है? तो ये नाम ध्यान रखिएगा, रावणेश्वर बैद्यनाथ। ठीक। और इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कामना लिंग भी कहा जाता है। कामना लिंग का मतलब क्या हो गया कि आप जो भी भगवान से अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना मांगेंगे वो पूरा हो सकता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कामना लिंग कहा जाता है। और आपको इसके पहले ही बताएं कि स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो बैद्यनाथ धाम या फिर बाबा धाम के नाम से भी जानते हैं। बाबा धाम के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो प्रश्न आएगा तो आप लोग अपनी आराम से इसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि निजी ज़िंदगी में ये काफ़ी क्या है? प्रसिद्ध मेला है। आप लोग को, बिहार वासियों को पता भी होगा। चलिए अगला मेला जो कि जानेंगे तो वो कौन सा मेला जानेंगे? 6 नंबर की बात कर ले। इसमें आपको सारे इम्पॉर्टेंट मेले बिहार के बताया जा रहा है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और इसी तरह का आपको टॉपिक कराया भी जा रहा है। प्लस BPSC TRE 4.0 के लिए भी क्लासेस चल रही हैं रेगुलर। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट चेक करें, पूरा वीडियो देखें।
बात करेंगे छठे नंबर पे कौन सा मेला का, सौराठ मेला। कौन सा मेला, तो सौराठ मेला, ये भी प्रसिद्ध मेलों में से एक है। और इस मेले में क्या जानेंगे, तो यह मेला जो है इसमें क्या जान सकते हैं, पहली बात कि इस मेले का आयोजन कहाँ होता है, तो मधुबनी जिला में। कहाँ होता है, तो मधुबनी जिला में इसका आयोजन होता है, सौराठ मेला का। आप बीपीएससी टीआरई 4.0 देने वाले हो या फिर आप बीपीएससी 71वीं 70वीं देने वाले हैं, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, हर एग्ज़ाम में ये मेला से प्रश्न रहते ही हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर सेट बनाया कीजिए। बात करेंगे अगर सौराठ मेला की, तो ये मेला जो है अपने आप में क्या है, एक अनूठा मेला है। अपने आप में अनूठा कहने का सेंस क्या हो गया कि एक अनोखा मेला है, अपने आप में अनोखा मेला है। क्यों, अगर अनोखा है तो कुछ तो बात होगी। तो अनोखा मेला इसलिए है क्योंकि, इसका रीज़न भी जान लेते, क्योंकि इस मेले में, यानी किस मेले में, तो सौराठ मेले में, इस मेले में मैथिल ब्राह्मण परिवार के जो क्या होते हैं, अविवाहित लड़के, यानी कि जिनकी शादी अभी नहीं हुई है, जैसे में क्या हो जाएगा, अविवाहित लड़के, मैथिल ब्राह्मण परिवार के जो अविवाहित लड़के होते हैं वो शादी विवाह के उद्देश्य से पहुंचते हैं इस मेला में, शादी विवाह के उद्देश्य से पहुंचते हैं। तो इस मेला का यही क्या है, खासियत है। और किसके लिए है ये भी ध्यान रखना है, तो मैथिल ब्राह्मण परिवार के अविवाहित लड़कों के लिए। ठीक है, अब आ जाएंगे अगले मेला की ओर, जो कि इम्पॉर्टेंट है, 7वां मेला, और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ये कौन सा हो जाएगा, बौसी मेला। नाम सुने हैं, बौसी मेला। और बौसी मेला को ही और किस नाम से जानते हैं, तो बौसी मेला कहिए, अथवा या फिर क्या इसको कहिए, पाप हरनी मेला। पाप हरनी मेला, ठीक। तो पाप हरनी मेला, ये इसमें भी ध्यान रखिएगा, यानी कि पाप क्या होगा, हर लेगा, इस मेला में जाइएगा तो बौसी मेला या फिर पाप हरनी मेला। और इस मेले का अगर आयोजन की बात कर लें, बौसी मेला या फिर पाप हरनी मेला का, तो इस मेला का आयोजन जो होता है भागलपुर या फिर कहिए बांका जिला, हालांकि अब तो अलग हो गया है, लेकिन भागलपुर के बांका जिला में क्या, किस पर्वत के नीचे, तो मंदार पर्वत के नीचे। कौन सा पर्वत के नीचे, तो मंदार पर्वत के नीचे किया जाता है बौसी मेला का आयोजन। तो ये जगह भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा मेला का कहाँ आयोजन होता है। तो ये हो गया। ऐसी मतलब इस मेला का ये मान्यता है कि मंदार पर्वत का इस्तेमाल समुद्र मंथन के दौरान मथानी के रूप में किया गया था, ठीक। और इस पवित्र कुंड में क्या हुआ था, भगवान विष्णु ने भी क्या किया था, यहाँ पर एक पवित्र कुंड अवस्थित है, उसमें भगवान विष्णु ने स्नान किया था, इसलिए काफ़ी इसका महत्व है। और लोग उस कुंड में जाके ये क्या करते हैं, नहाते हैं। तो नाम ही क्या है, पाप हरना मेला। तो बस इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। 8वां मेला की बात करेंगे, 8वें नंबर पे कौन सा मेला के बारे में जानेंगे, सिमरिया मेला। सिमरिया मेला एकदम अच्छे ढंग से आपको बेसिक रूप से एक एक बेसिक पॉइंट के साथ बताया जा रहा है, तो आप लोग अपना नोट्स आसानी से बना सकते हैं, आपको रिवीजन करने में मदद करेगा। वही बात करें कि ये जो मेला है कार्तिक माह में, सिमरिया मेला जो है कार्तिक माह में जब क्या होता है, सूर्य जो होता है उत्तरायण में होता है। तो हो सके आपसे प्रश्न
इस तरह से पूछ दे कि कार्तिक माह में जब सूर्य उत्तरायण में होता है तब कौन सा मेला लगता है, तो ध्यान रखिएगा सिमरिया मेला लगता है। और ये कहाँ लगता है, तो ये जो लगता है बरौनी में। कहाँ? बरौनी जिला में, राजेंद्र पुल के आसपास होता है इसका आयोजन। तो इसका आयोजन कहाँ होता है? बरौनी जिला में आयोजन होता है। एक पॉइंट इसमें आप लोग ऐड कर लेंगे। और ये सब सारे मेले जो हैं धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और प्रत्येक वर्ष ये अक्टूबर नवंबर के महीने में ही लगता है, इसका आयोजन होता है। और इस सिमरिया मेला पर भी क्या है, एक घाट है और यहाँ पर भी क्या है कि कहता है कि अगर इस घाट में जाके नहा ले तो सारे पाप धुल जाते हैं। अब आ जाएंगे अगले नंबर मेला की ओर, जो कि होगा 9वां नंबर, जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, बार बार रिपीट हुए हैं, वो ही आपको बताया जा रहा है। तो मलमास मेला, नाम जानते ही होंगे आप लोग, मलमास मेला। ये तो कई लोग घूमने भी जाते हैं, हम भी घूमे हैं, देखे हैं। अगर आप लोग कोई नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, बहुत अच्छा होता है। मलमास मेला का अगर बात करें तो इसमें क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं, तो पहला पॉइंट कि ये मेला पहले कहाँ आयोजन होता है, मलमास मेला, तो इसका आयोजन जो स्थल है वो क्या हो जाएगा, राजगीर। तो राजगीर इसमें क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। और ऐसा मान्यता है इस मेला से, मलमास मेला से, क्या कि पुराणों में वर्णित 33 कोटि, ये हो सकता है आपसे संख्या ही पूछ दे, तो 33 कोटि देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता इस मास में यानी कि इस मेला में निवास करते हैं, ऐसा मान्यता है। इसीलिए लोग यहाँ घूमने जाते हैं, कहाँ, मलमास मेला में निवास करते हैं। ठीक। और हिंदू लोग इस मेले को काफ़ी पवित्रता और आस्था के साथ क्या करते हैं, इसको मनाते हैं। तो ये, और इसका एक खासियत यह है कि भारतीय पंचांग के अनुसार, किसके अनुसार, तो भारतीय पंचांग के अनुसार प्रत्येक तीसरे वर्ष यानी कि प्रत्येक तीसरे वर्ष पर क्या होता है, मलमास होता है। ये एक पॉइंट इसमें आप ऐड ऑन करेंगे। आ जाएंगे अगले मेले की ओर, जो देखेंगे क्या है, 10वां नंबर की बात कर ले, वो कौन सा हो जाएगा, जानकी नवमी मेला। जानकी नवमी मेला। तो जानकी नवमी मेला में क्या जानेंगे हम लोग, क्या प्रश्न पूछ सकता है, तो पहली बात कि ये आयोजन इसका या फिर ये आयोजित कब होता है, तो राम नवमी के अवसर पर। कब, तो राम नवमी के अवसर पर। यह लीजिए कहाँ चला गया, राम नवमी के अवसर पर क्या होता है, इसका आयोजन होता है, किसका, जानकी नवमी मेला का। और आपको पता है जानकी सीता माँ की जब बात हो रही है तो रामनवमी आ गया। और आपको इससे ये भी पता हो जाएगा कि इस दिन किन किन की पूजा होती है, तो इस दिन भगवान रामचंद्र, माता सीता और किन की पूजा होती है, तो राम भक्त हनुमान की पूजा होती है जानकी नवमी मेला में। राम भक्त हनुमान की पूजा होती है, रामनवमी के अवसर पर पूजा होती है। हालांकि ये सब बेसिक पॉइंट है, आपको पता भी होगा, लेकिन एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं तो आपको पढ़ना भी तो ज़रूरी है। और ये जानकी नवमी मेला का आयोजन
होता तो है रामनवमी के अवसर पर, लेकिन कहाँ, तो सीतामढ़ी में, सीतामढ़ी में। ये एक पॉइंट इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं कि कहाँ, यहाँ पर आपको अच्छे से लिख देते हैं कि इसका आयोजन कहाँ होता है, तो सीतामढ़ी में, सीतामढ़ी में। ये आपका ध्यान रखिएगा। और राम जानकी विवाहोत्सव के रूप में, इसी में मतलब कि जो सीतामढ़ी है इसमें क्या होता है, जानकी मंदिर के पास, जानकी मंदिर के पास, ये सब चीज़ पढ़िएगा ना तो आपको मन लगेगा, आपको जानकारी भी होगी अपने कल्चर के बारे में, अपने बहुत सारी चीज़ों से जिससे आप अवगत नहीं हैं। तो और ये एग्ज़ाम में आपको जब नंबर दिलाता है तो और भी ज़रूरी हो जाता है। तो जानकी मंदिर के पास क्या होता है, विवाह पंचमी मेला, विवाह पंचमी मेला। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि विवाह पंचमी मेला भी कहाँ आयोजित होता है, तो ये भी सीतामढ़ी में ही होता है, जानकी मंदिर के पास। तो ये एक पॉइंट इसमें ऐड ऑन कर लेंगे। अगला मेला कौन सा जानेंगे, तो अगला मेला हम लोग जान जाएंगे जो कि हो जाएगा 11वां नंबर मेला, और ये होगा सिंहेश्वर स्थान का मेला। किसका, सिंहेश्वर, सिंहेश्वर स्थान का मेला। और इस सेशन से संबंधित कोई सुझाव कमेंट हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, आपको जवाब दिया जाएगा, सॉल्यूशन किया जाएगा आपके प्रश्नों का। तो पहली बात कि ये किस, सिंहेश्वर जो मेला है वो कौन स्थान पे लगता है, तो ये मधेपुरा जिला, मधेपुरा जिला में इसका क्या होता है, आयोजन होता है। किस भगवान से संबंधित है, तो शिव मंदिर है यहाँ, यानी कि शिव भगवान से संबंधित हो जाएगा। ये छोटा छोटा पॉइंट है। और हर वर्ष ये सिंहेश्वर जो स्थान का मेला लगता है ये शिवरात्रि के समय, शिवरात्रि के समय इसका क्या होता है, आयोजन होता है। तो ये एक पॉइंट जान लेंगे। वहीं और कुछ मेला है जो कि एग्जाम में पूछे भी गए हैं, जैसे में क्या, अगले मेला की अगर बात कर लिया, आपको जितने भी इम्पोर्टेंट बिहार का मेला है एक जगह कलेक्ट करके दे दिया गया है। तो एक बार अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर तय है, तो क्यों इसको मिस करना है, आप लोग देखिएगा ज़रूर। बात करेंगे सहोदरा मेला की, किसको, सहोदरा मेला। तो सहोदरा मेला ये, इसका आयोजन कहाँ होता है, तो पश्चिम चंपारण में। दो चीज़ इसमें दो ही चीज़ तो आपको ध्यान रखना है कि पहली बात इसका आयोजन कहाँ होता है, और इसका आयोजन जो होता है किस लिए होता है, या फिर किस भगवान के लिए ये होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, यही तो आपको इसमें ध्यान रखना है। और जो सहोदरा मेला है ये मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है, ये काफ़ी बार पूछा गया। तो यह थारू जनजाति, कौन जनजाति, तो थारू जनजाति से संबंधित मेला है। तो ये एक पॉइंट इसमें क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, संबंधित मेला है। कोई चीज़ आप खुद लिखिएगा ना, नोट डाउन करिएगा तो आपको ज़्यादा याद होगा, इसीलिए आपको क्या पढ़ाया जा रहा है। वरना आपको हम क्या करते, PDF के रूप में भी तो इस चीज़ को दे सकते थे, लेकिन एक लिख के पढ़िए या फिर पढ़ाइए, आपको ज़्यादा याद होगा, कोई चीज़ ज़्यादा मन लगेगा। और इसको इसलिए क्या कहा जाता है, इसलिए सहोदरा मेला को थारुओं का मेला भी क्या कहा जाता है, कौन सा मेला, तो थारुओं का मेला। तो अगर आपसे पूछे कि थारुओं का मेला किसे कहते हैं, तब किसे कहते हैं, सहोदरा मेला को कहते हैं। अब आगे बढ़ जाएंगे और एक मेला के बारे में जानेंगे जो इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करिएगा क्योंकि कई बार पूछा गया है। ये हो जाएगा हमारा 13वां नंबर मेला, कौन सा, तो झांझर कुंड, झांझर कुंड। झांझर कुंड क्या हो जाता है, महोत्सव या फिर मेला कहिए, झांझर कुंड मेला। अब इसका आयोजन कहाँ होता है,
तो इसका आयोजन होता है सासाराम में। जो जहाँ से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा। और किस समुदाय के लोग करते हैं सासाराम में भी? तो सिख समुदाय के लोग। सिख में भी क्या एक होते हैं? अंगहेरी। तो कितना डिटेल में प्रश्न पूछ दे क्या पता, इसलिए हर रूप से याद रखिए। तो सिख समुदाय के अंगहेरी लोग क्या करते हैं? इसका आयोजन करते हैं झांझर कुंड मेला, जो कि सासाराम में आयोजित होता है। और इस महोत्सव का आयोजन का अगर और क्या पॉइंट जान सकते हैं कि इस महोत्सव का जो आयोजन होता है वो बरसात के दिनों में होता है। किस दिनों में होता है? तो बरसात के दिनों में। बताइए, जाइए बरसात के दिन में भी आप लोग मेला घूम सकते हैं सासाराम जाके। और इसमें और एक पॉइंट क्या ऐड कर सकते हैं जो इम्पोर्टेंट बन सकता है कि इस महोत्सव या फिर इस मेला का जो आयोजन होता है झांझर कुंड मेला का आयोजन कैमूर पर्वत, कौन पर्वत? तो कैमूर पर्वत श्रृंखला पर, कैमूर पर्वत श्रृंखला पर झांझर कुंड और कौन? धुआं कुंड के बीच होता है। ये सब डिस्कशन में क्लास में आपको हम डिटेल में पढ़ा भी चुके हैं कई बार, जब प्रश्न इससे संबंधित आया है तो ये सब थे बिहार के प्रमुख मेला। और क्या कहता है, एक राजगीर महोत्सव ध्यान रख लीजिएगा, चूँकि इसके पहले मलमास मेला हम लोग पढ़े थे, लेकिन मलमास मेला जिसका आयोजन क्या होता है? राजगीर में होता है। उसी तरह राजगीर महोत्सव की अगर बात कर ले, 14 नंबर में जानेंगे राजगीर महोत्सव, तो जाहिर सी बात है इसका आयोजन कहाँ होता है? तो राजगीर में ही होता है। इसमें एक पॉइंट ये इम्पॉर्टेंट बनता है कि इस महोत्सव का प्रथम बार आयोजन, यानी कि राजगीर महोत्सव का प्रथम बार आयोजन की अगर बात कर ले तो कब किया गया था? तो 1986 में। ये एक पॉइंट इसमें ध्यान रखेंगे। उसी तरह और क्या जान सकते हैं? 15 नंबर पे आ जाते हैं। 15 नंबर मेला की अगर बात कर ले तो तपोवन महोत्सव, कौन सा महोत्सव? तपोवन मेला या फिर तपोवन महोत्सव के ध्यान रख सकते हैं। और ये पूछा गया है प्रश्न। तो ये कहाँ, ये इसकी बात अगर करें तो ये मकर संक्रांति, कब? तो मकर संक्रांति के अवसर पर इसका आयोजन होता है तपोवन मेला का, जो कि 3 दिवसीय होता है। तो ये इसमें आप क्या करेंगे? ध्यान रख लेंगे। और ज़्यादा वही बात करेंगे। ये सब तो थे प्रमुख मेला जो कि आपको कलेक्ट करके लाया गया इम्पोर्टेंट। उसी तरह बिहार में कुछ छोटे मेले का जो आयोजन होता है वो स्थानीय रूप पर, स्थानीय स्तर पर, जिसमें कुछ नाम ध्यान रख सकते हैं। जैसे अगर पूछ दे गुप्त धाम मेला, तो इसका आयोजन कहाँ होता है? इसका आयोजन होता है रोहतास में। कहाँ? तो रोहतास में। उसी तरह अगर आपसे पूछ दे कि गुलाब बाग मेला ये कहाँ? तो ये पूर्णिया में। ये सब छोटे छोटे मेले हैं जिसका आयोजन स्थानीय स्तर पर होता है। तो क्या पता, प्रमुख तो जाने ही हम लोग, कुछ छोटे छोटे मेला अगर पूछ देगा तो काली पूजा मेला, इसका आयोजन कहाँ होता है? तो फारबिसगंज में। कहाँ होता है? फारबिसगंज। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे अगर और बात कर ले तो क्या पूछ सकता है? महारानी त्रिपुर सुंदरी मेला, ये कहाँ इसका आयोजन होता है? तो ये होता है बड़हिया में। कहाँ? तो बड़हिया में। इसको गिना चुना यहाँ भी है, शामिल किया गया, उसको ध्यान रख लेना है। जैसे अगर आपसे पूछ दे पंचकोश
तो पंचकोश मेला कहाँ है, का आयोजन कहाँ होता है, ये होता है बक्सर में। तो इन मेलों, ये छोटे छोटे मेलों में जो प्रमुख थे वो उसका कलेक्शन आपको यहाँ पे दिया गया। तो आज का प्रमुख मेला बिहार का हुआ समाप्त। आगे मिलेंगे फिर रेगुलर सेशन में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देंगे। थैंक यू।